नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन स्कैम की। कभी मैसेज, कभी कॉल, कभी ओटीपी। किस तरीके से आजकल ऐसे मामले हो रहे हैं जिससे आपके कॉल से या मैसेज से या ओटीपी से आपका जो पैसा है वो खाते से निकल रहा है। चलिए ये जानते हैं इस मामले को, किस तरीके से क्या स्कैम हो रहे हैं। खतरनाक स्कैम, ना ओटीपी पूछेंगे ना भेजेंगे लिंक, करेंगे कॉल मर्ज। इस नए स्कैम ने भारत सरकार की एनपीसीआई को भी सकते में डाला है। चलिए ये पढ़ते हैं इस खबर को। ना ओटीपी पूछेंगे ना कोई मैसेज पर लिंक भेजेंगे, बस इस नई ट्रिक से आपके अकाउंट तक सेंध लगा देंगे। जी हाँ, तू डाल डाल मैं पात पात, ये मुहावरा आपने जरूर सुना होगा। कुछ ऐसा ही स्कैमर्स और सुरक्षा एजेंसियां के बीच लंबे समय से गेम चल रहा है। स्कैमर्स कुछ कुछ समय बाद नए हथकंडे से स्कैम लेकर आते हैं। पुलिस और संबंधित साइबर सुरक्षा एजेंसियां पब्लिक को अलर्ट कर देती हैं। अब इन दिनों स्कैमर्स एक नए तरीके का ऐसा स्कैम लेकर आए हैं जिससे किसी को शक की गुंजाइश नहीं रहती और आसानी से स्कैम का शिकार हो जाता है। इस नए स्कैम ने भारत सरकार के नेशनल पेमेंट एजेंसी यानी एनपीसीआई को भी सकते में डाल दिया है। नतीजन एनपीसीआई को इस बाबत एक्स पर अलर्ट मैसेज पोस्ट करना पड़ा। इससे न सिर्फ स्कैम से सावधान करने को कहा है, बल्कि इससे बचने के टिप्स भी सुझाए गए हैं। अगर आप भी यूपीआई या ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इस नई स्कैम के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। यह है कॉल मर्ज स्कैम। इस स्कैम से यूज़र्स को कॉल मर्ज करने के लिए कहते हैं, उनकी जानकारी के बिना ही ओटीपी हासिल कर लेते हैं। एक बार ओटीपी मिल गया तो बैंक अकाउंट खाली करने में उन्हें ज़रा भी देरी नहीं लगती है। कैसे करते हैं ये सब, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला दावा करता है कि उसने आपका नंबर किसी जानकार से लिया है। फिर वह कहता है कि वह पहले से ही आपके किसी परिचित से बात कर रहा है और आपको भी कॉल मर्ज करने को कहता है। इतने में एक कॉल आपके मोबाइल पर आती है। जैसे ही आप कॉल मर्ज करते हैं, आपका कॉल बैंक के ओटीपी वेरिफिकेशन कॉल से जुड़ जाता है। इसके बाद आपके फ़ोन पर आने वाले ओटीपी साइबर स्कैमर्स के पास पहुंचने लगते हैं और वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं। एनपीसीआई ने किसी भी अननोन कॉल को मर्ज करने से मना किया है और ऐसे फ्रॉड कॉल की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस ने साइबर ऑफिसर के मुताबिक डिजिटल पेमेंट करने के लिए ओटीपी या तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए मिलता है। स्कैमर्स आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए ओटीपी के लिए कॉलिंग वाला ऑप्शन चुनते हैं। फिर आपको कॉल मर्ज करने के लिए कहा जाता है। ओटीपी सुनकर अकाउंट या कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं। ये कॉल मर्जिंग स्कैम्स में स्कैमर्स लोगों की जॉब इंटरव्यू या इवेंट के नाम पर कॉल करते हैं। कहते हैं कि उनका नंबर आपके किसी दोस्त या जानने वाले से मिला है। इसके बाद स्कैमर्स लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कहते हैं कि दूसरे नंबर से आपके दोस्त कॉल कर रहे हैं, आप कॉल को मर्ज करके कंफर्म कर सकते हैं। दरअसल यह कोई दोस्त नहीं होता। अब इनसे कैसे बच सकते हैं, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वह किसी भी अनजान नंबर से आने पर कॉल को मैसेज इग्नोर करें। एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़र्स अपने फ़ोन में स्पैम डिटेक्शन फीचर्स को ऑन रखें। अगर कोई आपको कॉल मर्ज करने को कहे तो पहले कॉलर को वेरीफाई करें। कोई भी बैंक ओटीपी नहीं मांगते, इसलिए अगर कोई ऐसा कर रहे हैं तो उससे सतर्क रहें। अगर आपका भी बिना किसी लेन देन के ओटीपी मिले तो तुरंत बैंक कस्टमर केयर 1930 पर कॉल करें। यूपीआई और बैंकिंग सिक्योरिटी फीचर्स ऑन रखें। तो ये सारी चीज़ें आजकल हो रही हैं, तो आपको सावधान होने की सख्त ज़रूरत है। तभी आप अपने को इन स्कैमर से या ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सकते हैं और अपना पैसा सेफ रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।